दिल्ली में प्रदूषण से आज भी राहत नहीं है और अभी भी बेहद खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता है। वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 दर्ज किया गया है, अशोक विहार में 408 और पंजाबी बाग में 404 दर्ज किया गया है। शादीपुर में 378, मंदिर मार्ग पर 377, पूसा रोड पर 353, ITO में 353, चांदनी चौक में 280 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली के हवा की गुणवत्ता लगातार 5 दिनों से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। रविवार को इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण रहा है। ज्यादातर जगहों पर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर श्रेणी में पहुंचने के कगार पर आ चुकी है। ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कहाँ पे कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है। आनंद विहार में 433 तक पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहाँ पर वैसे भी हॉटस्पॉट है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जाता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी और एक बड़ी आफत है ये दिल्ली वासियों के लिए एक तरह से देखा जाए तो। आनंद विहार में देखिए 433, कई इलाकों में 400 को पार कर गया है और 400 को जब पार कर जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वो हजारिया स्टेट में होता है, यानी बेहद ही गंभीर स्थिति, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गले में खराश हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई और ये पोल्यूशन, इसके जो PM10 या PM2.5 के कण होते हैं ये लंग्स को भी बहुत ज़्यादा हद करते हैं। अशोक विहार का दिखा देते हैं आपको। अशोक विहार में 408 एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का दर्ज किया गया है। अक्षरधाम की तस्वीरें देख लीजिए आप, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं विजिबल है ये पोल्यूशन, तो आप समझिए कि आपको कितना ज़्यादा इफेक्ट ये करेगा। दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। गैस चैम्बर में एक बार फिर से दिल्ली तब्दील हो गई है और ये नया हाल नहीं है, हर साल का यही हाल है। दिवाली के बाद सर्दियों के मौसम का आगमन होते से ही पोल्यूशन की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई दिल्ली में नज़र आती है, जिसके लिए काफ़ी फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है। पर दिल्ली सरकार का कहना ये है कि उनके द्वारा लिए जा रहे मेजर्स काफ़ी हद तक जो गुड डेज़ होते हैं उनको बढ़ाते हैं, जो बैड डेज़ होते हैं यानी वो डेज़ जो अभी चल रहे हैं उनको कम किया है उन्होंने। इन 10 सालों में ये अचीवमेंट है उनकी, ये उनकी तरफ से कहा जाता है। वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि दिल्ली सरकार सिर्फ गुमराह करने की कोशिश करती है, पोल्यूशन को लेकर कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए दिल्ली की जो आबो हवा है वो फिलहाल सांस लेने योग्य तो नहीं है, जो साफ तौर पर तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। इंडिया गेट की तस्वीरें देख लीजिए आप, चाहे अक्षरधाम की देख लीजिए या तिलक मार्ग की देख लीजिए। इंडिया गेट और तिलक मार्ग के तो देखिए वो एरियाज़ है, अक्षरधाम जो नई दिल्ली के अंदर आते हैं, ये वो एरियाज़ हैं जो ल्यूटियन जोन में आते हैं। और यहाँ अगर इस तरह की स्थिति थी तो आप समझ सकते हैं कि बाकी की जगहों पर क्या स्थिति होगी, क्योंकि ये तो वो एरियाज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। शिवम प्रताप सिंह इंडिया गेट से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं और संजय वर्मा रोशनारा से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। पहले शिवम आपका रुख कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है, सांस लेने लायक तो दिल्ली की आबो हवा अब बची नहीं है। दिल्ली सरकार चाहे कितने दावे करे लेकिन 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि 10 साल में आखिर क्या किया। देखिए बिल्कुल इस समय दिल्ली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटीज़ में से एक है और दिल्ली भारत की राजधानी है। ऐसे में यहाँ पर जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो बाकी जगह की आप कंडीशन को समझ सकते हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के सबसे VIP इलाके लुटियन में मौजूद हूँ। कर्तव्य पथ पर आम तौर पर आपने देखा होगा जब लोग इस इलाके से गुजरते हैं तो इंडिया गेट नज़र आता है, लेकिन बढ़ते वायु प्रदूषण के साथ साथ धुंध की चादर की वजह से आप देखें तो इंडिया गेट आपको सुबह 9 बजे नज़र नहीं आ रहा होगा, आंखों से ओझल हो गया है। ये विजुअल मैं दर्शकों को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि वो वास्तु स्थिति स्वयं समझ सके कि इस समय राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से हालात क्या हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर आम तौर पर पूरी साल हज़ारों लोग सुबह मॉर्निंग में वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए आपको नज़र आते हैं। लेकिन आज सुबह की आप अगर यहाँ कंडीशन देखें तो ये पूरा पार्क, ये पूरा जो इलाका है ये आपको खाली नज़र आएगा, क्योंकि सरकार, डॉक्टर, तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि दिल्ली की हवा शुद्ध नहीं है। ऐसे में आप घरों से बाहर निकलना बंद करें। अगर मैं आपको दूसरी साइड के भी विजुअल दिखाऊं कर्तव्य पथ से, तो एक तरफ तो इंडिया गेट आंखों से ओझल है और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो राष्ट्रपति भवन जो इतना विशालकाय है कि दूर से नजर आता है,
वो भी आंखों से ओझल हो गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कई जगह ये 400 के पार चली गई है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गई है। आपने कहा कि सरकारें तमाम बातें करती हैं, 10 सालों से लगातार इसी तरीके की कंडीशन बनी हुई है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बहुत पोल्यूशन रहता है और उसके बाद दिसंबर में जैसे ही हवाएं मंद की जगह तेज हो जाती हैं, पोल्यूशन धीरे धीरे हट जाता है और उसके बाद जिम्मेदार सरकार और जो अथॉरिटीज़ हैं वो आंखें मूंद लेती हैं और फिर अगले वर्ष अक्टूबर का वेट किया जाता है। उसके बाद तमाम तरीके की बातें की जाती हैं, ग्रेप 2 लागू कर दिया जाता है, लेकिन इसको लेकर साल भर कोई ठोस प्लान नहीं बनाया जाता है, जिसका परिणाम दिल्ली वासियों को झेलना पड़ता है। दिल्ली में अब लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, गले में खराश है, सीने में जलन है और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना होता है वो मास्क लगाकर जा रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग सुबह शाम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन तमाम लोग तरह तरीके के वादे कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ज़रूरत है एक ऐसी अथॉरिटी की जो केंद्र और राज्य के साथ मिलकर पूरे साल काम करे, पूरे दिल्ली एनसीआर इलाके को लेकर कोई ठोस प्लान बनाया जाए और उस पर पूरे साल काम किया जाए। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की वजह से दिल्लीवासी इन दिनों बेहद परेशान है। बड़ी बात यह है कि दो तरफा मार दिल्लीवासी झेल रहे हैं। एक तरफ तो वायु प्रदूषण और धुंध के चलते सांस लेना मुश्किल है, वहीं राजधानी दिल्ली में लगभग 60% से अधिक इलाकों में यमुना से वो वाटर सप्लाई होती है, लेकिन यमुना में अमोनिया का स्तर उच्चतम लेवल पर है और वहीं जहरीली झाग की चादर यमुना पर छाई हुई है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के लोग हर वर्ष उम्मीद करते हैं कि सरकारें कोई ठोस प्लान लेकर आएंगी, लेकिन महज 3 से 4 महीने के लिए ग्रेप 2 लागू कर दिया जाता है, तमाम तरीके की पाबंदियां की जाती हैं और फिर नेचुरली जब हवा तेज होती है तो ये पोल्यूशन बढ़ जाता है और फिर उसके बाद जिम्मेदार लोग आंखें मूंद लेते हैं। आज की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का सबसे वीआईपी इलाका है, जैसा कि आपने बताया, यहाँ साफ सफाई होती है, जगह जगह एंटी स्मोक गन लगाई गई है, तमाम तरीके के प्रबंध किए गए हैं। उसके बावजूद 328 है। राजधानी दिल्ली के आनंद विहार में और भी कई इलाकों में ये 400 के पार चला गया है। सीवियर कंडीशन है, यानी कि अति गंभीर। ऐसे में डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सांस लेना तो छोड़िए, इन इलाकों में रहना भी बेहद खतरनाक है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ नया नहीं है। दिल्ली वासी हर वर्ष इन परेशानियों को झेलते हैं, हर वर्ष तमाम तरीके के वादों को देखते हैं। मैं और आप लोगों को हर वर्ष अवेयर करते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कुछ भी नहीं बदलता है। समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अगर हवाओं के भरोसे ही रह रहा था तो दिल्ली वासियों ने इसलिए दिल्ली के सरकार को चुन के नहीं विधानसभा में भेजा था, कहीं ना कहीं इसलिए भी इन पर सवाल खड़े होते हैं कि 10 साल बाद भी अगर यही तस्वीरें देखने को मिल रही है तो काम क्या किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, क्यों इतना इफेक्टिव नहीं नजर आ रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास शिवम, बने रहिए आप हमारे साथ। संजय हमारे साथ रोशन आरा रोड से कनेक्ट हो गए हैं। शिवम ने आपको इंडिया गेट के पास की तस्वीरें दिखाई है, रोशन आरा रोड की तस्वीरें संजय जरा आप दिखाइए, वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वहां पर पोल्यूशन का क्या हाल है? देखिए, प्रदूषण का हाल और स्तर की बात करें तो दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बन चुकी है। हिंदी फिल्म का एक गाना है जिसमें ये कहा गया है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, हर शख्स इस शहर में परेशान सा क्यों है। तो हर शख्स इस शहर में इस समय परेशान है, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। दिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस समय जो सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार दिल्ली वालों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली वालों का सांस लेना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहा जाता है कि दीपावली के बाद प्रदूषण का स्तर था वो काफी बढ़ जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दीपावली के अगले दिन की जो अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो कम था। हालांकि प्रदूषण की स्थिति जो है वो काफी खराब स्थिति में अब फिर से एक बार पहुंच गई है। 400 के पार लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना अब करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पटाखे यूं ही बदनाम हो गए प्रदूषण के खातिर, लेकिन अब जो वायु प्रदूषण की लगातार स्थिति बढ़ती जा रही, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती है वो बच्चों को आती है, गर्भवती महिलाओं को आती है और बुजुर्गों को आती है। उनको सांस लेना भी मुश्किल होता है, अस्थमा की बीमारी हो जाती है। डॉक्टरों की जो सलाह है, डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि जिस तरह से गर्भवती महिलाएं वो दिल्ली शहर से बल्कि कहीं दूर चली जाए तो उन पे बच्चों पर भी काफी असर पड़ता है। तो सही कहीं ना कहीं जो दिल्ली की स्थिति बनी हुई है वो बहुत ज्यादा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। सरकार लाख वादे करती है, हर साल यही वादे होते हैं कि इस बार प्रदूषण पर बहुत सारे काम किए गए हैं, बहुत सारे प्रभावी ढंग से उपाय किए गए हैं, लेकिन जो प्रदूषण की स्थिति है वो बद से और बदतर होती जा रही है। तो दिल्ली की स्थिति क्या है कि यहाँ पर जो इस समय हवा में सांस लेना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लोगों को गले में काफी खराश है, डॉक्टरों के पास भीड़ लगी हुई है और सबसे बड़ी दिक्कतें जो यहाँ पर आती है वो बुजुर्गों को आती है, बच्चों को आती है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जस्ट
जिस तरह से लगातार वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण भी ज्यादा बढ़ता जाएगा और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को इस समय सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, पानी में भी अगर बात करें तो गंदा कई जगह पानी आ रहा है, उसकी वजह से लोगों को और ज्यादा तकलीफें हो रही है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की स्थिति तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों को दिल्ली में अब रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। लगातार चेतावनियां दी जाती हैं जो, लेकिन उसके बावजूद ये तो दोहरी मार है संजय, एक तरीके से, जैसा शिवम ने भी जिक्र किया, साहब भी जिक्र कर रहे हैं, जो दिल्ली वासियों पर अभी पड़ती नजर आ रही है। लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इसके लिए समझना बेहद जरूरी है कि बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शिवम, आप अपनी रिपोर्ट्स में भी बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। जो राज्य सरकारें, हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उनके साथ दिल्ली सरकार का डिसकोऑर्डिनेशन, केंद्र सरकार के साथ डिसकोऑर्डिनेशन, एक सेम पेज पर ना आ पाना, ना बैठकें होती है, ना कोई चर्चा हो पाती है एक साथ, ना कोई प्लान बन पाता है, ये एक बड़ी वजह है। देखिए, निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके साथ साथ जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि पूरे साल के लिए कोई ठोस प्लान आपको नजर नहीं आएगा। जब समस्या आती है, अक्टूबर में ये समस्या आना शुरू होती है, सितंबर अक्टूबर में, उस समय राज्य सरकार सक्रिय होती है, ग्रैब 2 लागू कर दिया जाता है, कभी गाड़ी के इंजन ऑफ, रेड लाइट पर इस तरीके के प्रोग्राम चलते हैं, पार्किंग के चार्ज बढ़ा दिए जाते हैं। अब आप इन तीनों को समझिए, इसमें सरकारों को क्या करना है? पार्किंग के चार्ज में जनता पर बोझ बढ़ता है, पॉल्यूशन का भी दर्द झेलें, पार्किंग का चार्ज भी एक्स्ट्रा दें, रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन ऑफ करना है, ये भी जनता को करना है। अगर सब जनता को ही करना है तो राज्य सरकारों का क्या काम है? दूसरी बड़ी बात, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो केंद्र सरकार, जिसमें राज्य के तमाम अधिकारी हों, पूरे एनसीआर में जो स्टेट्स आते हैं उनके अधिकारी हों, ठोस प्लान बनाया जाए और पूरी साल उस पर काम किया जाए तो महज 1 से 2 वर्षों में ही 25 से 30% पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। ये मेरा दावा नहीं है, तमाम जो रिसर्च स्टडीज जिस तरीके की हुई हैं उनका दावा है। लेकिन दिल्ली सरकार की बात करें, वो केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी थोप देती है, केंद्र सरकार दिल्ली पर, फिर दिल्ली सरकार के लोग कभी पंजाब, कभी हरियाणा पर, कभी यूपी पर, और यूपी के लोग दिल्ली पर। यानी कि राजनीतिक प्रत्यारोप के बीच सबसे ज्यादा परेशान दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। आपको याद होगा, पिछली वर्ष भी अक्टूबर से दिसंबर तक तमाम तरीके की बातें की गई, ग्रैब 3 लागू किया गया और इवन लागू किया गया, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। इसके पीछे बड़ी बात यह है कि जनवरी से सितंबर तक जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार सरकारें, आसपास के जो लोग हैं वो वेट करते हैं कि पॉल्यूशन जब होगा तब देखी जाएगी। जब पॉल्यूशन बड़े स्तर पर हो जाता है तो 2-3 तरीके के आयोजन किए जाते हैं, मीडिया में फोटोज खिंचाई जाती हैं, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई राहत नहीं है। यही एक वजह है कि जब सबसे मुफीद मौसम हो गया है, ना बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, तब इस तरीके से आपको ये पूरा इलाका खाली नजर आ रहा है। दिल्लीवासी बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि हम घरों में कैद होकर रह गए। छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना है, बूढ़े बुजुर्ग जिनको घरों से बाहर निकलना है, वो बार बार ये सवाल करते हैं कि आखिर क्यों राजधानी दिल्ली, जो देश की राजधानी है, सबसे आप ये कहें समृद्ध शहरों में से एक है, वहां पर क्या एक ठोस प्लान नहीं बन सकता है? राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री, देश के चीफ जस्टिस, राज्य के मुख्यमंत्री, देश के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं। जब वहां पर स्थितियां इतनी खराब है तो आप अन्य जगहों की स्थिति को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल अभी तक एक स्टेट इशू नहीं है, एक नेशनल इशू है, क्योंकि दिल्ली में तो हवा की स्थिति खराब है ही। जो दिल्ली एनसीआर की रीजन से बाकी के जो स्टेट्स है वहां पर भी बहुत अच्छी नहीं है, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो या फिर फरीदाबाद हो, वहां पर भी 300 को तो पार करता हुआ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं ना कहीं नजर आता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इसे नेशनल इशू समझा जाए और इस पर बैठकर बात की जाए, इसके लिए सोल्यूशन निकाले जाए। लॉटरी में आपके पास संजय, देखिए एक बड़ी समस्या ये, जैसा मैं जिक्र कर भी रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ स्टेट इशू, जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ बैठकर बात करना, पराली की घटनाएं नहीं रोक पा रही हैं सरकारें। इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि आपस में जब तक तालमेल नहीं होगा, जब तक ये स्थिति में सुधार नहीं होगा, आपस में तालमेल बहुत ज्यादा जरूरी है, कोऑर्डिनेशन जरूरी है। क्योंकि दिल्ली की समस्या हर साल इसी तरह की आती है, हर साल ये वादे होते हैं, हर साल नई नई स्कीमें लाई जाती है, ग्रेप सिस्टम लागू किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति राजनीतिक वो नहीं है, दिखाई देती है जिस तरह से दिखाई देनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि विंटर एक्शन प्लान आगे कि भाई विंटर जब सर्दियां आती है तो ये समस्या अपने आप आ जाती है, तो उसको लेकर जो क्या एनसीआर हो या दिल्ली सरकार हो, उनको आपस में बैठकर एक कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, विंटर एक्शन प्लान बनाना चाहिए कि आखिर प्रदूषण में किस प्रकार से कमी आए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो खामियाजा है
आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि आम जनता दिल्ली से बाहर जाने आना उनको पड़ता है, वो जाती आती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सांस लेने में दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत सारे लंग्स की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा जिनके होता है उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इस वायु प्रदूषण में। तो सरकारों को आपस में बैठकर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। आपस में बैठना होगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, इस इशू को गंभीरता से लेना पड़ेगा और यही हर साल हमारी तरफ से भी अपील की जाती है। पर वही ढक के 3 बाद सर्दियों का मौसम खत्म होगा, गर्मियां शुरू होंगी, पोल्यूशन की स्थिति ठीक हो जाएगी और फिर इस इशू को वहीं पर छोड़ दिया जाएगा। अगली सर्दियों में फिर से उठ जाएगा, फिर चर्चा होगी और अगले साल फिर यही होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।